आइए। अच्छा, तो यहाँ रहते हो तुम? जी हाँ, बैठिए। सनी, आज मैं यहाँ ये सोचकर आया हूँ कि कल जो हुआ उसका होना जरूरी नहीं था। मैंने भी दुनिया देखी है, तुम भी समझदार हो, आमने सामने बैठकर भी बात हो सकती है? जी हाँ, क्यों नहीं। सनी, मेरे पास पैसा तो बहुत है मगर बेटी एक ही है, इसलिए जाहिर है कि मैं अपनी बेटी का भला और उसकी जिंदगी के सामने पैसे की परवाह नहीं करूंगा। और मेरी बेटी का भला इसी में है कि तुम उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, तुमने मेरी बेटी को अपनी बातों में बहकाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, ये मैं भी समझता हूं और तुम भी समझते हो। और अगर तुम उसकी जिंदगी से दूर जा रहे हो तो उसकी कीमत तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी आपकी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए भाव ताव नहीं करूंगा। प्लान चेक है, जो कीमत समझो भर लो। सरदार साहब, मैंने आज से पहले इंसान बेचने और खरीदने का कारोबार नहीं किया, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि आपकी बेटी की क्या कीमत होगी। इसका मतलब तुम्हें इनकार है? तुम अगर समझते हो कि तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगे तो एक मशवरा है, ये सोचना छोड़ दो। इस वक्त जो मैं सोच रहा हूं वो कोई और बात है, और वो बात मैं आपसे जरूर कहता अगर आप रोमा के पिता और मेरे होने वाले ससुर ना होते। सरदार दिनेश सिंह गिरजी साहब, आपकी जीप बाहर आपका इंतजार कर रही है। सुमित्रा देवी, सनी आपका इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे आपके लिए बहुत अफसोस होगा। सरदार साहब, मैं अगर आपके लड़के ने मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोला तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसे धमकी मत समझिए सुमित्रा देवी, ये मेरा वादा है। डैडी, देंगे, तुम यहां क्या कर रही हो? डैडी, ये क्या है डैडी? खैर, जब तुमने देख ही लिया है तो सुन भी लो। ये तुम्हारी और यशवंत की शादी का कार्ड है। पागल हो गई क्या? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। मैं मरती मर जाऊंगी डैडी, लेकिन सनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम शादी यशवंत से ही करोगी? मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम ये घर छोड़कर जाओगी, लेकिन यशवंत से शादी करने के बाद। इस वक्त तुम अपने कमरे में जा रही हो। छोड़ दीजिए डैडी, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ना डैडी, प्लीज। प्लीज कम ऑन, प्लीज डैडी, प्लीज छोड़ दीजिए ना डैडी, प्लीज। शट अप, प्लीज छोड़ दीजिए डैडी, प्लीज डैडी। चलो राम, आज से शादी के दिन तक इसका खाना पीना इसी कमरे में होगा। बेबी साहब, मैं आपको बताऊं कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो, मगर मैं क्या करूं? छोटा आदमी हूं, नौकर हूं ना,
इसलिए आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। चेलाराम, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर कहिए बेबी साहब। चेलाराम, मेरा सनी से मिलना बहुत जरूरी है। चेलाराम, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? बेबी साहब, ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हो जाएगा। चेलाराम, ढींगी ने खाना खा लिया? यस सर, खा लिया। बेबी साहब, चलिए चलिए निकलिए। बेबी साहब, मैं आपको बताऊं कि आप इस दरवाजे से नीचे चले जाइए और फिर पीछे के रास्ते से निकल जाइएगा। थैंक यू चेलाराम। माँ जी। रिंकी? माँ जी। रिंकी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटी? मैं आ गई हूँ माँ जी, मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ। अपने डैडी की मर्जी के खिलाफ? वो तो सनी को और मुझे जिंदगी भर के लिए अलग करना चाहते थे। वो तो मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे माँ जी। मैं घर से भाग कर आ गई हूँ। आप सनी की और मेरी शादी करा दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ जी? इसलिए कि तुम्हारे डैडी नहीं चाहते। वो क्या कर सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं बेटी। वो जिंदगी भर जीते हैं, उन्हें हारने की आदत नहीं। अगर तूने इस तरह सनी से शादी कर ली तो वो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे बेटी, उन्होंने मुझसे खुद कहा था। देखो बेटी, तुम्हें जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। मेरे पास मेरे बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। एक विधवा बेसहारा औरत अपने बच्चे को कितने दुख से, कितने जतन से पालती है, ये तुम नहीं जानती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम वापस चली जाओ। नहीं माँ जी, नहीं। मैं तुम्हारे पाँव बेटे, भगवान के लिए तू यहाँ से चली जा। चली जा बेटे, सनी को भूल जा। माँ जी, वो जुर्म जो बाप करता है, अगर उसकी सजा बेटी को मिलती है तो ठीक है। आप चाहती हैं मैं सनी को भूल जाऊं, ये वादा तो नहीं कर सकती, मगर इतनी कोशिश जरूर कर सकती हूँ कि सनी मुझे भूल जाए, हमेशा के लिए भूल जाए। सनी बाबा, डिग्गी बेबी माँ जी से मिलने आई थी। अच्छा? हाँ। माँ, डिंगी आई थी? हाँ। क्या कह रही थी वो? ये चिट्ठी दे गई। सनी, उस दिन भी मैं तुमसे कहना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। अच्छा हुआ कि आज तुम नहीं मिले। जो कहना था वो लिख कर जा रही हूँ। बात यह है कि मेरे डैडी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वही करूंगी जो मेरे डैडी चाहेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे। रूमा। सनी, क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं हुआ माँ, आग के बहुत पास चला गया था,
आंखों में धुआं लग गया। कारगा, ये कार्ड सनी के घर पहुंचा दो। बहुत अरमान था उसे रोमा से शादी करने का। बेचारे को रोमा की शादी में बुलाना तो चाहिए। क्या हालत बना रखी इस कमरे की, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं। माँ जी, क्या बात है? कोई आदमी आया था, ये आपके लिए दे गया है। क्या है? मालूम नहीं। क्या है माँ? कुछ नहीं। क्या है? दिखाओ ना। ये तो होना ही था माँ, इसलिए कि ऐसा ही होता है। सनी, यहाँ आरज़ुएं सिर्फ मिटने के लिए बनती हैं, ख्वाब सिर्फ टूटने के लिए देखे जाते हैं। वफा, मोहब्बत, जन्म मरण का साथ, ये सब किताबों में लिखी हुई कहानियां हैं माँ, जिनका जिंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं। बेटे, मैं तुम्हारा ये गम देख नहीं सकती। आइंदा नहीं देखोगी माँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिसका गम करूंगा मैं। अगर उसे अपने वादे की शर्म नहीं, अपने वचन का पास नहीं, तो कौन सी कयामत आ गई। मैं सोच लूंगा एक हवा का झोंका आया था और चला गया। सोच लूंगा डिंगी नाम की लड़की से कभी मिला ही नहीं था। माँ तुम देख लेना, मैं उसे इस तरह भूल जाऊंगा जिस तरह वो मुझे भूल चुकी है। उसके आने से पहले भी तो मैं जिंदा था, फिर जी लूंगा। और कभी कभार उसकी याद आ भी गई तो क्या हुआ, कोई मर तो नहीं जाता। लेकिन इस तरह घुट घुट के कोई जी भी तो नहीं सकता। तुम कुछ कह लो, वो कुछ कह ले, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, न तुम उसके बिना जी सकते हो, न वो तुम्हारे बिना। तुम किसकी बात कर रही हो माँ? वो बेशरम, बेवफा। वो बेवफा नहीं है, उसे बेवफा मत कहो। माँ, क्या बात है माँ? वो यहाँ आई थी, अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए आई थी, मगर मैंने ही मजबूर करके उसे वापस भेज दिया। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया माँ, क्यों किया? इसलिए कि सरदार साहब तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। इसका मतलब है डिंगी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर मजबूर होकर किया। और अगर आज तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बताती तो मैं जिंदगी भर यही सोचता कि डिंगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। बेटे, माँ की मोहब्बत एक पल के लिए खुद गर्ज हो गई थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। तुम्हारी दोषी डिंगी नहीं, मैं हूं बेटे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सनी, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं समझ सकता हूँ तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारी खुदगर्जी नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार था। वो मेरे कहने से तुमसे दूर गई है बेटे, उसे जाकर वापस ले आओ। अगर उसे आज भी मेरा इंतजार है तो मैं अपनी जान हथेली पर लेके चला जाऊंगा माँ। लेकिन देर बहुत हो चुकी है बेटे, कहीं उसने हिम्मत हार तो नहीं दी, कहीं उसने इंतजार छोड़ तो नहीं दिया। बस इतना पता लगा ले। ये खत हर हालत में डिंगी तक पहुंच जाना चाहिए बुजो। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जाओ। ला यार, बहुत लाई ये ले। अब मंगल, पता तुझे, इस शादी के बाद पूरी एस्टेट अपनी होगी। ये सब? हाँ, ये सब की सब अपनी होगी। हाँ, बलवंत साहब तो मालो माल हो जाएंगे और हम भी साथ में हैं। हेलो डार्लिंग। डिंगी, मेरी जिंदगी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नहीं डिंगी, तुम किसी भी कारण मुझसे दूर चली जाओ, ये जुल्म ना तुम मुझ पर कर सकती हो, ना ही अपने आप पर। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी दोस्त
कि तुम्हारी मजबूरियां मुझसे ज्यादा हैं। डिंगी, अगर तुम इन मजबूरियों से निकलने की हिम्मत आज भी अपने आप में पाती हो, तो ये स्कार्फ जो हमारी मोहब्बत का साथी है, इसे अपने घर की छत पर सबसे ऊंची जगह बांध देना। कल सवेरे अगर दूर से मैंने अपनी मोहब्बत का परचम हवाओं में लहराते देखा, तो मैं जान लूंगा कि मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। मैं आऊंगा डिंगी, दिन दहाड़े टंके की चोट पर सबके सामने तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। कल सवेरे का सूरज हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए निकलेगा। उसे मायूस ना करना। तुम्हारा सनी। डिंगी, डिंगी, दिनेश सिंह, ये चिट्ठी मुझे रोमा की टेबल पर मिली है। उसने तो पढ़ ली होगी, मैंने सोचा तुम भी जरा एक बार पढ़ लो। छत के दरवाजे के ताले की चाबी कहाँ है? ताला बंद, चाबी फेंक दी मैंने। ठीक है डिंगी, आने दो उससे। आज वो इस घर से वापस जिंदा नहीं जाएगा। सनी, ये हमारे देश की सदियों पुरानी रीत है। जब बेटा जान हथेली पर लेकर घर से निकलता है, तो माँ उसे टीका लगाकर आशीर्वाद देती है। यहाँ से उसकी लाश ही बाहर जाएगी। निकलने के सारे रास्ते रोक लो। जी अंकल। मंगल, तुम उधर जाओ। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मुझे जाने दीजिए। होश में आओ डिंगी, होश में आओ। ये वक्त इस पागलपन का नहीं है। सनी की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है डिंगी। वो सब लोग उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा ही करेंगे। कारगर उसके आदमियों ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया है। बाहर लॉन पर दिनेश सिंह भरी बंदूक लिए सनी का रास्ता देख रहा है, और तुम कह रही हो ऐसा नहीं करेंगे। अंकल, सनी की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है डिंगी। अगर तुम चाहो तो वो जिंदा रह सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ अंकल? आप बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम वही करोगे बेटी जो मैं तुम्हें कहूंगा। Stop it! आने दो उसे। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, इसलिए मेरे ही हाथों होगी। यहाँ क्यों आए हो?
मैं फैसले के लिए आया हूँ। कैसा फैसला? रोमा और मेरी जिंदगी का फैसला। रोमा की जिंदगी का फैसला हम कर चुके हैं। अब तुम्हारी मौत का फैसला बाकी है। नहीं सरदार साहब, आज सवाल ये नहीं है कि मैं मरता हूँ या जीता हूँ। सवाल ये है कि क्या हम दोनों शतरंज के बेजान मारे हैं जिन्हें माँ बाप जिस खाने में चाहे रख दें, या हम भी आप ही की तरह जीते जागते इंसान हैं जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन्हें अपने आने वाले दिनों के बारे में खुद फैसला करने का अधिकार है। मैं रोमा को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, और आज यहाँ से जिंदा गया तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। दुनिया में लोगों को खुदकुशी करते सुना है, लेकिन मरने का इतना शौक किसी में नहीं देखा। मैं जानता हूं सरदार साहब, आप चाहें तो आपकी बंदूक एक पल में मेरा सीना छलनी कर सकती है। आपके ये पालतू कुत्ते आपके एक इशारे पर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी जीत नहीं सकेंगे सरदार साहब, इसलिए कि अगर मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े भी हो जाएं, हर टुकड़े से एक ही आवाज आएगी, रोमा रोमा रोमा। इससे पहले कि तुम्हारी जुबान पर मेरी बेटी का नाम फिर से आ सके, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश किए देता हूँ। ठहरो दिनेश सिंह, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे गोली से मार दिया जाता है। यह अपनी मौत खुद मरने वाला है, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? तुम यही चाहते हो ना कि रोमा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे? यूं ही सही। क्या कह रहे हो बलवंत? देखते जाओ दिनेश सिंह, देखते जाओ। रोमा, तुम्हारे एक तरफ तुम्हारे डैडी है, इनका लाड प्यार और ये ऐशो आराम की जिंदगी है, और दूसरी तरफ ये लड़का है जिसके पास मोहब्बत के दावे के सिवा और कुछ नहीं है। तुम किस तरफ जाना चाहोगी, इसका फैसला हम तुमसे सुनना चाहते हैं। आओ डिंकी। सनी, ये सच है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मगर एक सच और भी है, और वो ये है कि 2-4 दिन हंसना, खेलना, घूमना फिरना दूसरी बात, और सारी जिंदगी साथ गुजारना दूसरी बात। ये कोई बुराई नहीं कि तुम गरीब हो, मगर मैं जिस ऐशो आराम से पली हूँ, शायद उसके बिना रह नहीं सकूंगी। डिंकी, वापस चले जाओ सनी, यही तुम्हारे लिए अच्छा है और मेरे लिए भी। सुन लिया तुमने, या कुछ और सुनना भी बाकी है? अब आप भी एक बात सुन लीजिए बलवंत अंकल, आपने जो कुछ कहा मैंने कह तो दिया, लेकिन वो सब झूठ था। रोमा, चिल्लाओ मत बलवंत, और सुनो, तुम्हारी कोई मक्कारी अब सनी को और मुझे एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। रोमा, बंदूक की एक गोली इस लड़के को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर देगी। बंदूक चली तो एक नहीं 2 गोलियां चलानी पड़ेंगी डैडी। अगर हम एक साथ जी नहीं सके तो एक साथ मर के तो दिखा देंगे। चलाइए गोली। साहब, मैं रोमा को लेके जा रहा हूं। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे। मांगने को दिल तो चाहता है, मगर शायद हमारी किस्मत में आपका आशीर्वाद ही नहीं। चलो रोमा। नहीं, जाने दो उन्हें। दिनेश सिंह, तुम उससे हार मान गए? हारा नहीं बलवंत, एक बाप अपनी बेटी से जीत ना सका,